वो लगता है कि जो जर्नलिस्ट होता है उसको मजदूर की तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो काफ़ी एलिनेट हो रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्टर्स के मैंने आर्टिकल्स पढ़े जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो हमारे सब एडिटर है, एडिटर साहिबान है, वो तो हमारे जो रिपोर्ट्स है उनको शाया करते हैं और हमारे ओहदेदार है जिस तरह से वो हमें बोलते हैं उस तरह से चलना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो दिन भर एक रिपोर्टर बेचारा खाक छानता है, चप्पा चप्पा तय करता है, उसके बाद एक छोटी सी रिपोर्ट लिखता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता है, उसकी जेब में शाम को कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि लोगों का रुझान यहाँ की सहावत के मुतालिक ऐसा है कि जर्नलिस्ट हसा छुक्स एम क्या शुक बेकर ट्रू, ये अहमियत समझी ही नहीं जाती है कि सहाफत जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। बिल्कुल, ये एक जोक भी है, ये एक जोक भी है। एक दोस्त ने मुझे एक दिन बोला कि किसी जर्नलिस्ट उनकी शादी का चल रहा था कहीं जिक्र, तो उन्होंने जो पूछा कि ठीक है आपका जो बंदा है जर्नलिस्ट है तो व्हाट वर्क डज ही डू, तो एक कॉन्सेप्ट अभी नहीं दिमाग में घुस रहा है कि ये जो जर्नलिस्ट इट्स अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। तो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन के लिए यू आर ट्रू, there should be a wage structure, and I wish and pray that it evolves in very soon in our society, and people who are really concerned about this, they pay a lot of attention to this. Yes, I agree. आपको लगता है आप उन शख्सियात में से हैं जो पहले सहाफत के मैदान में थे और फिर उन्होंने आपने अब बतौर उस्ताद भी काम किया यूनिवर्सिटी में और उसके बाद एक ओहदा भी संभाले हुए हैं आप यूनिवर्सिटी में, लेकिन आज आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारी शख्सियात हैं, ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी दफातर में काम तो करते हैं लेकिन जर्नलिज्म में भी वो कूद पड़े हैं और यहाँ भी अपना नाम बनाया हुआ है, उनका सिक्का चलता है जैसे हम कहेंगे। आपको नहीं कहीं ना कहीं लगता है यहाँ के रिपोर्टर्स के उनके मुताबिक मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है कि आपने खुद भी कहा कि एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, उसमें वो लोग होने चाहिए जो पूरी तरह से फुल्ली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन होने चाहिए। लेकिन जब आप सरकारी दफातर में भी काम करते हैं और सहाफत के मैदान में भी टांग रखे हुए हैं, आपकी जो डेडिकेशन है कहीं ना कहीं आपको लगता है वो बढ़ जाती है। नॉट ओनली दैट, एक तो बढ़ जाती है और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि can you really be free to write? If you are a government servant, tomorrow you have a story where you feel that you need to criticize government for that. Can you do that? Because you are already serving the government. You have some inhibitions. You might have to pay for that. You might have to pay for that. So I feel कि journalism का पहला essence है कि you should be free. जिसको कहते हैं बोल के लब आज़ाद है तेरे, इंसान के लब इसमें आज़ाद होनी चाहिए। अब अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है कोई ये, दे आर ऑल्सो फ्री टू राइट, वाई नॉट, दे कैन गिव ए फीचर, they can write an article, but as full-fledged that may not be. They can't be reporters and the government employees at the same time. Yes, that's the point. Writing opinions, writing articles. Yes, they are free. It's a different matter. That is a different. You can have your opinions on. No service debars you from writing and expressing your opinion. Even I do that. No, people from other faculties do that as well. But question is कि you can't take so many full-fledged professions during the day. If somebody, you won't be able to do justice with I wonder how people manage. if they are able to at all, they will be able to do justice with all these professions. I wonder how they manage first, and if they manage, it is to be seen how they do it. Because like I am in the university right now, for me it's a full-fledged job. When I was in teaching, I was able to do many things simultaneously. But once I came to a position where you are directly linked to public, like my work as Assistant Dean Students Welfare, or I am presently heading the Public Relations Center. Your job profile as a PRO? My job profile as a spokesperson of the university. So how can I, do so many things at a time? But I do write. I write to in magazines. I write in, say, Times of India, Srinagar supplement, opinion pieces. Well, for that, you don't have to go to some office, or you can sit after 6, 7 at your home, sit down calmly and write. That's a good thing. हाल ही में यहाँ एक मारूफ सहाफ़ी इजहार वानी साहब की वो इंतकाल कर गए जी। तो
उनके साथ भी आप वाबस्ता रहे बहुत ज़्यादा, कई सालों तक। जी। जो उनके साथ एसोसिएशन थी आपकी, उसके मुतालिक कुछ बोलिए। बहुत ज़्यादा। बेसिकली इजहार एज वाइज तो हमारा तकरीबन ग्रुप एक ही है, लेकिन जिस टाइम वो मैथ्स कॉम में थे, आई वाज इन इंग्लिश, सो वंस ही वाज इन 4th सेमेस्टर we joined Bascom, so in a way he was our senior also. तो एज वाइज हमारा ज़्यादा ये नहीं, तफावत नहीं। लेकिन फिर इजहार का जो वहाँ से निकलना डिपार्टमेंट से और फिर एक्टिव लाइफ जो जर्नलिज्म फील्ड में आना, I have been a witness to that for years. Well, he was a very promising journalist, a very keen observer of things, and the way in a very short span of 10 years he managed to reach to a position where people not only nationally, state and internationally started recognizing him. That was the beauty of his career. Was a pioneer of journalism. Me and Izhar have first worked together in Submission, that is way back 1989. सबमिशन इन दिनों कोर्ट रोड से एक वीकली आता था, दैट वाज अमंग द फ्यू वीकलीज जो यहाँ कश्मीर में था। असे खुश गसान तम सात यम सात एडिटर तमिक वनान है ये हफ्ते कड़ बह कॉपी परवाह मो बरियो कह ईत खुश एक्साइट गसान कि ना आज ये मौका लेखनस। दिस वाज द जो ये पहला आपने क्वेश्चन किया ना कि यहाँ स्टेट ऑफ जर्नलिज्म था कि कुछ नहीं था, यहाँ कुछ पेपर्स थे जो निकलते थे और सबमिशन कुछ ऐसे पेपर्स, फिर ग्लोबल टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ। वो एक मैगज़ीन था जो इज़हार वानी, उसके कुछ दोस्त और मैं भी उसमें लिखता रहता था, विनीत कोल वगैरह, वो हमारे कुमारम मंगलम जो उसमें हमारे सीनियर्स वगैरह थे। मैंने इज़हार में सबसे एक खसूसियत देखी है, एक तो उसकी स्माइल जो इन दिनों that was being discussed everywhere. That was a smile for good. That was a real smile. वो नहीं, that was not a sort of pretended thing. In spite of his hectic schedule. That was from here. Within. Yes. वो एक स्माइल थी जो अल्लाह ने उसको गिफ्ट की थी। वो क्या था कि he was always, जैसे हम न्यूज़ रूम में थे तब बोर थे गसा इंसान, काफ़ी तंग आ जाते हैं, स्टोरी होती है, प्रेशर होता है, he would just give you a prick from this side, keep you engaged. Put a joke somewhere, जो शाहरुख को हंसाता था और खुद जो है ना वो बहुत खामोशी से अपना काम करता था, लेकिन he would make everybody laugh. So my point is, इजहार में सबसे अच्छी जो हर एक इंसान के लिए जो मेरी नज़रों में सबसे अच्छी क्वालिटी जो इंसान की है वो ह्यूमिलिटी है। इजहार हैड दैट। से इकबाल कहते हैं, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। नदामत होनी चाहिए, और वो चीज़ इजहार में थी। ही हैड लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, उसमें वो डेप्थ थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उसमें देखा है कि चाहे न्यूज़ रूम में पियोन से लेकर ऊपर तक, ही वुड हग एवरीबॉडी, ही वुड नेवर सोच कर हतस के करित कत अगर जन चाय उस तक बनावा। मैंने देखा है उसमें एक डिसिप्लिन था एक लाइफ में, एंड ही लव्ड एवरीबॉडी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान में सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत होनी चाहिए, वो इंसानियत इजहार वानी में थी। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने उनमें देखी है, दैट इज़ ही वुड नेवर लाइक टू कन्फाइन his capability to himself. He would like to transmit it to you, to him, to other person, so that it snowballs into a big moment tomorrow. He had this thing in mind. वो चाहता था कि जो हमारे छोटे छोटे लड़के निकल रहे हैं मैथ्स कॉम से, वो मुझे कभी बोलता था, he would call me by my second name, Shafi. I don't know why. शौकत, शफीम, शफ़ी में वो शफ़ी बोलता था। शफ़ी जब आप ये भेजोगे स्टूडेंट्स को, ऐसा था बोर्ड ग्रुप, यानी 2-4 हमें भी भेजना। एंड 10 आई एम ए विटनेस व्हेनेवर आई वुड आस्क दोज बॉयज एंड गर्ल्स, दे वुड से इजहार इज ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंटली ट्रीटिंग अस एंड मेकिंग अस टू वर्क एंड राइट एंड ग्रो। तो ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड। यहाँ से तो जाना हर एक को है, लेकिन in the short span of time, the way he has left
his marks, Indelible especially indelible marks, especially on the field of journalism, that will be remembered for all times to come. And that should be remembered. If we forget such people, then we have no right to be called humans.